तो दोस्तों इस हफ्ते की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने 3 दिन की बेटी को मारने की कोशिश किया और विफल हो गई थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। बहुत साल पुरानी कहानी है। ठंडी का मौसम है, दिसंबर और जनवरी का। तो एक महिला अपनी तीसरी औलाद का जन्म देती है। पति ने पहले आगाह कर चुका है कि अगर लड़की होगी तो घर लौट कर मत आना, और ये दोनों लड़कियों को भी तुम्हारे साथ लेके चले जाना। और वहां पर लड़की पैदा हुई थी। 2 दिन तक हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आया था, अकेली थी। और 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में उसका सगा भाई हॉस्पिटल आया था और कहा कि जीजा जी से मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तीसरे का निपटारा कर देंगे तो तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां उस घर में रह सकती हैं। और निपटारे की तैयारी ऐसी की गई थी कि कहा गया उसको कि इस लड़की को ऐसे मारना है कि पुलिस को कोई शक ना होना चाहिए। उस 3 दिन की बच्ची को हाथ में लेकर अपनी दोनों बच्चियों के साथ घर पहुंच गई थी। शाम का टाइम था, बहुत ठंडी शुरू हो गई थी। और इस छोटी सी 3 दिन की बच्ची के बदन में से कपड़े निकाल दिया था और उस बच्ची को उस घर के पास में ही एक घाट था, उस घाट पर छोड़कर घर वापस आ गई थी। ये सोचकर इस ठंडी के मौसम में रात भर अगर रहेगी तो वहां पर वो मर जरूर जाएगी, और सुबह वहां पर जाऊंगी, अगर चिल्लाऊंगी तो पुलिस को कोई शक नहीं होगा और मेरा पति खुश हो जाएगा। और वापस आने के बाद घर की चौखट पर बैठकर रो रही थी। बहुत दुखी हो गई थी, रोते रोते थक गई थी और कब सो गई थी पता भी नहीं चला था। सुबह हो गई थी, करीबन 5 बजे का टाइम था। आंखें खुली तो उसने सोचा कि अब तक तो मर चुकी होगी। डरते डरते हुए उस घाट की तक चली गई। जैसे ही घाट पहुंची देखा तो उसकी बच्ची जो है सर से पांव तक नीली हो गई थी, लेकिन जिंदा थी। ये देखते उसके मन में एक अजीब सा फीलिंग आया था। उसने सोचा कि उसकी खुद की बेटी, 3 दिन की बेटी जो है रात भर ठंड में मौत से लड़ सकती है, तो वो अपनी पति से क्यों नहीं लड़ सकती है। तो दोस्तों कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन इससे सीखने वाली बात बहुत बड़ी है। जब तक हम लोग ऐसी चीजों को सहते रहेंगे तब तक ये सब होते रहेंगे। हमें इनसे लड़ना चाहिए। जब तक हम लोग ऐसी चीजों से लड़ेंगे नहीं तब तक ये होते रहेंगे। ऐसे ही लड़कर कई सारे महिलाएं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। झांसी लक्ष्मीबाई, मदर तेरेसा, साइना मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी। अभी इस साल की बात करेंगे तो यूपी में रिक्शा चलाने वाली की बेटी मान्या सिंह मिस इंडिया बन गई, और असम में 21 साल की एक छोटी सी लड़की डीएसपी बन चुकी है। ये सब उनकी जिंदगी में कई सारी कठिनाइयों के पार करने के बाद ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंच पाई है। और हाँ, कहते हैं ना, इस दुनिया में सहने की शक्ति स्त्री को बहुत है। हालात जब तक ठीक होंगे तब तक ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं तो वो शक्ति का रूप जरूर धारण कर लेगी। और वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। जितने भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई मुश्किल की घड़ी में हैं तो आप ये सोच के रुकिए मत कि आप वहां पर अकेली है। ये सोचकर आगे बढ़िए कि आप अकेले बस से उस मुश्किल की घड़ी का सामना करने के लिए और वहां पर जीतने के लिए। अगर ये छोटी सी हिम्मत अगर आपके अंदर होगी तो आप कोई भी मुश्किल की घड़ी को ना आप यूं पार कर लेंगे उसे। तो दोस्तों आज है मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो मैं तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं सारी महिलाओं का। और हाँ, यह है इस हफ्ते की हैशटैग मंडे मोटिवेशन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा, एक शेयर और लाइक बनता है तो जरूर कीजिए। और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए